4 मार्च 2026 को आने वाली होली का पर्व केवल रंगों का उत्सव नहीं है, बल्कि यह वह समय है जब ब्रह्मांड की शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। प्राचीन ऋषि मुनियों ने होली की रात को सिद्धरात्रि कहा है। इस पावन अवसर पर किए गए छोटे छोटे कार्य भी व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको उन गुप्त और शास्त्र सम्मत उपायों के बारे में विस्तार से बताएंगे जो 7 जन्मों की गरीबी को भी मिटाने की क्षमता रखते हैं। होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। वर्ष 2026 में यह तिथि 4 मार्च को पड़ रही है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। भक्त प्रहलाद को जलाने की कोशिश करने वाली होलिका स्वयं अग्नि में जलकर भस्म हो गई थी। इसलिए यह दिन नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने और सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में लाने का सबसे उत्तम अवसर माना जाता है। यदि आप भी आर्थिक तंगी से परेशान हैं और धन की कमी के कारण आपके बनते हुए काम रुक जाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। पहला अचूक टोटका बताशा वाला है। बताशा, जो कि सफेद रंग का होता है और यह चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक और लक्ष्मी जी का संबंधी माना गया है। होली की अग्नि में बताशा अर्पित करने से दरिद्रता का नाश होता है। आपको करना यह है कि होली के दिन शाम को जब होलिका दहन का समय हो, तब 7 साबुत बताशे लें। ध्यान रहे कि बताशे कहीं से टूटे हुए न हों। इन बताशों के बीच में एक एक लौंग लगा दें। अब इन बताशों को अपने सिर के ऊपर से 7 बार वार लें। वारते समय मन में माता लक्ष्मी का ध्यान करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद इन बताशों को जलती हुई होलिका की अग्नि में श्रद्धापूर्वक अर्पित कर दें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आपके ऊपर जो भी बुरी नजर या कर्ज का बोझ है, वह उस अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। दूसरा उपाय गोमती चक्र से जुड़ा हुआ है। गोमती चक्र को साक्षात माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। यह चक्र गोमती नदी में पाया जाता है और इसके ऊपर बनी हुई चक्र की आकृति भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का स्मरण कराती है। 4 मार्च 2026 की रात को आप 11 गोमती चक्र लें। इन चक्रों को गंगा जल से शुद्ध कर लें। फिर एक पीले रंग के कपड़े पर इन्हें रखें। इन पर केसर और चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद आप ओम महालक्ष्मय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा समाप्त होने के बाद इन 11 गोमती चक्रों को उस पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या उस स्थान पर रखें जहां आप अपना धन रखते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जिस स्थान पर अभिमंत्रित गोमती चक्र होते हैं, वहां कभी भी धन की कमी नहीं रहती और लक्ष्मी जी वहां स्थायी रूप से निवास करती हैं। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा, उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके जिले क्या है या आपके गांव का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना, ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। अब हम आपको एक छोटी कहानी सुनाते हैं जो इन उपायों की महत्ता को और भी स्पष्ट करेगी। एक नगर में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। रमेश बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान था, लेकिन उसके भाग्य ने कभी उसका साथ नहीं दिया। वह दिन भर कड़ी मेहनत करता था, फिर भी उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता था। रमेश ने कई व्यापार शुरू किए, लेकिन हर बार उसे नुकसान उठाना पड़ा। धीरे धीरे उस पर कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया कि वह मानसिक रूप से टूट चुका था। एक दिन रमेश की मुलाकात एक वृद्ध संत से हुई। रमेश ने अपनी सारी व्यथा उन संत को सुनाई। संत ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा कि रमेश, कभी कभी कर्म के साथ साथ हमें उन दिव्य शक्तियों की सहायता भी लेनी पड़ती है जो हमारे चारों ओर मौजूद हैं। संत ने उसे होली के दिन किए जाने वाले इन्हीं अचूक उपायों के बारे में बताया। रमेश ने उन बातों को गांठ बांध लिया। जब 2026 की होली आई, तो रमेश ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ 4 मार्च की रात को बताशा वाला और गोमती चक्र वाला उपाय किया। उसने पूरी रात श्रद्धा से पूजा अर्चना की और माता लक्ष्मी से अपने संकटों को दूर करने की प्रार्थना की। कुछ ही समय बाद रमेश के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगे। उसे अचानक एक नया काम मिला जो बहुत ही कम समय में बहुत प्रसिद्ध हो गया। उसका सारा कर्ज उतर गया और उसके घर में सुख शांति लौट आई। रमेश आज एक सफल और समृद्ध व्यक्ति है।
और वह हर साल इन उपायों को करना नहीं भूलता। यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि विश्वास अटूट हो तो ईश्वर के विधान में गरीबी का कोई स्थान नहीं रहता। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार होली की रात को महालक्ष्मी का पूजन करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। बताशा का उपयोग तंत्र शास्त्र में भी बहुत प्रभावशाली माना गया है, क्योंकि यह मिठास और शुभ्रता का संगम है। जब हम लौंग के साथ इसे अग्नि को समर्पित करते हैं तो यह हमारे जीवन की कटुता और कड़ुवाहट को दूर करता है। गोमती चक्र का रहस्य यह है कि यह नकारात्मक तरंगों को सोख लेता है और घर के वातावरण को पवित्र बनाता है। कई लोग इन उपायों को साधारण समझते हैं, लेकिन जो लोग इन्हें पूर्ण विधि विधान से करते हैं वही इसके परिणाम जानते हैं। होली के दिन कुछ विशेष सावधानियां भी रखनी चाहिए। इस दिन किसी का बुरा न सोचें और न ही किसी के प्रति मन में द्वेष रखें। दान पुण्य का विशेष महत्व है। यदि संभव हो तो होली के दिन गरीबों को सफेद रंग की मिठाई या कपड़े दान करें। इससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। याद रखें कि आपके द्वारा किया गया निस्वार्थ दान ही आपके पुण्य को बढ़ाता है और आपके मार्ग की बाधाओं को हटाता है। 4 मार्च 2026 की यह तिथि एक दुर्लभ संयोग लेकर आ रही है। इस दिन ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है जो धन प्राप्ति के योग को बल देती है। इसलिए समय का सदुपयोग करना बहुत आवश्यक है। जो लोग आलस्य के कारण इन अवसरों को गंवा देते हैं वे बाद में पछताते हैं। इसलिए आप अभी से इन सामग्रियों का प्रबंध कर लें ताकि उस दिन आपको कोई असुविधा न हो। बताशे और गोमती चक्र के अलावा आप इस दिन गाय को गुड़ खिलाना भी शुभ मान सकते हैं। गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास माना गया है और उनकी सेवा से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल की ओर से सलाह। प्रिय दर्शकों, हम आपको यह सलाह देना चाहते हैं कि कोई भी उपाय या टोटका तभी फलदायी होता है जब आप उसे पूरी श्रद्धा और सकारात्मक सोच के साथ करते हैं। टोटके केवल एक माध्यम है जो आपकी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ते हैं। इसके साथ ही आपको अपने कर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन जब मेहनत और दैवीय आशीर्वाद एक साथ मिलते हैं तभी चमत्कार होता है। होली के दिन नशीले पदार्थों के सेवन से बचें और सात्विक भाव से पूजा करें। यदि आप पूरी पवित्रता के साथ इन उपायों को करेंगे तो हमें विश्वास है कि आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। अपनी समस्याओं को ईश्वर के चरणों में छोड़ दें और पूरे उत्साह के साथ इस महापर्व को मनाएं। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी की जिंदगी रोशन कर सकता है। धन्यवाद।